अगर चाहते हैं ना भूले ना कंफ्यूजन हो तो सीधा आप तैराकी उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे, बटरफ्लाई तैराकी स्ट्रोक। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, आप बार बार बोल ही रहे हो बटरफ्लाई तैराकी स्ट्रोक। जब बार बार यही बोले रहेंगे तो तैराकी से आपका आंसर प्रतिबाद्य हुई कि इसके सिवा कुछ और ना हुई। अपना 100% देने के बावजूद भी आंसर याद करते हैं, भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है और लगता है कि अब हमसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आ चुका है 5G रामबाण तरीका कि एक बार अगर आंसर याद हो गया तो ना भूलिए ना कंफ्यूज हुई। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग अपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीके जीएस क्लास के जो 12 नंबर है इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे और सीधा आंसर याद करेंगे। पहला है अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। तो जैसा कि ये देखकर और यहाँ पर ऑप्शन देखकर तो कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी हैं उनका ये पुस्तक या ऑटोबायोग्राफी है। तो इतने ढेर सारा है लेकिन भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है, तो आपन वही तरीका है कि जो इनका बुक है और है जिनका उसी में मिक्स करके बार बार वही बोलेंगे। अब जैसे इसका सही आंसर क्या है, मैरी कॉम। अब यहाँ से आप सीधा चाहिए मैरी उठा लीजिए या कॉम उठा लीजिए, और इसमें से हमने मैरी उठाया है और इसमें इनबिल्ट करके अब बार बार क्या बोलोगे, अनब्रेक मैरी एबल एंड ऑटोबायोग्राफी। ये अब नाम क्या हो चुका है पुस्तक का, अनब्रेक मैरी एबल एंड ऑटोबायोग्राफी। अब बार बार आप यही बोले रहेंगे, एग्जाम में आपके मिलेगा ये, लेकिन जब तक आप एग्जाम में ये देखिए आपके ये दिमाग में ये सेट हुई या निकल के आएगा कि हमने बार बार क्या पढ़ा है, अनब्रेक मैरी एबल एंड बाटोगर। और मैरी से आप सब अब इतना स्मार्ट है ये है कि आंसर आपका प्रतिबाद करेगा कि मैरी कॉम ही होगा। अब ऐसे कई सारा, जैसे द रेस ऑफ माई लाइफ, तो ये पुस्तक का नाम ही क्या है आप लोग को पता ही नहीं है, द रेस ऑफ माई मिल्खा लाइफ। अगर ये बुक का नाम होता, क्या आपको अलग से याद करना पड़ता ये किसका बुक है। आप देखें ध्यान से तो कहीं ना कहीं ये मिल्खा ऑलरेडी यहाँ पर इनबिल्ट है और मिल्खा से आंसर होगा मिल्खा सिंह। अब ये हम अलग से नहीं लिखेंगे, आप लोग इतना स्मार्ट हैं और जानते हैं। जैसे द टेस्ट ऑफ माई युवा राज लाइफ, क्या द टेस्ट ऑफ माई युवा राज लाइफ, जो युवा होने का वो राज क्या था मेरे लाइफ का। यहाँ आप देखोगे ऐसा नहीं है, ये क्या बोल रहा है, युवराज और लाइफ अर्थात युवराज सिंह। माई बेस्ट गेम ऑफ विश्व चेस, जो विश्व चेस है, विश्व यहाँ जो एक्स्ट्रा आपको निकल रहा है तो कहने का मतलब ये है विश्वनाथन आनंद जी का है। शब्द क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रोक, किस खेल से संबंधित है, कोई शब्द है, ट्रॉफी है, कुछ भी है जिसका है उसको साथ में जोड़कर आगे पीछे इनबिल्ट करके वही बोलेंगे। जैसे इसका सही आंसर क्या है, तैराकी से है, तैराकी उठाई के आप बार बार क्या बोलोगे, बटरफ्लाई तैराकी स्ट्रोक। क्या बोलना है, बटरफ्लाई तैराकी स्ट्रोक, बार बार यही बोलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ब्लीडर शब्द किसका है, बॉक्सिंग से है, ब्लीडर बॉक्सिंग, बा से ब्लीडर बा से बॉक्सिंग, क्या बोलोगे, ब्लीडर बॉक्सिंग या ब्लीडर ऑक्सिंग, तो यहीं पर कहीं ना कहीं आप बॉक्सिंग। जैसे ड्रिबल किसका है, बास्केटबॉल का है, तो क्या बोलोगे, ड्रिबलस्केट बॉल। आप देखोगे बास्केट बॉल, ये सब निकल रहा है जब ये बार बार, नहीं तो इतने टर्म है, इतने शब्द है, इतने क्वेश्चन आंसर है, आप इधर पढ़ते जाते होंगे एक साइड भूलते जाते। यही है जो आपको बांध के रखेगा कि मतलब आगे वाला बोलिए तो कहीं ना कहीं पीछे वाला थोड़ा वहां पर आपको क्लू दे देगा, और आपन लोग का तरीका भी यही है। अब जैसे कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। अब देखिए हमने क्या करा था उस समय, तरीका क्या फॉलो किया था, जो लोग अलग अलग किए होंगे, पढ़े भी होंगे कौन किसका है, तो वो कंफ्यूजन होगा। अब जैसे हमने क्या पढ़ा था, पैलेट राइबोसोम हमने बोला ही था, और जैसे राइबो अगर बोलो आप तो सोम पीछे निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है, बार बार वही बोल रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जो इनकी खोज करता है इनका है, तो साथ में जोड़कर बोलोगे पैलेट राइबोसोम। जब पैलेट निकलेगा तो राइबोसोम, और जब राइबोसोम आप देखेंगे तो पैलेट निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा, जब बार बार इस दोनों को साथ में ही बोले रहेंगे। जैसे प्लास्टिक अर्थात लौह किसने खोज किया था, हैकल ने, तो हमने क्या बोला था हमेशा के लिए, हैकल प्लास्टिक, यही बोलते ही है। अब हैकल बोलते हैं तो प्लास्टिक निकलता है, प्लास्टिक बोलते हैं तो हैकल निकलता है, जो ये लौह की खोज किया था। ऐसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, बेंडा ने नामकरण किया था। अब देखिए हम बोलते हैं क्या है, अल्टमैन बेंटा
बेंडा माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखिए पहले नामकरण वाला है कि खोजकर्ता, पहले आप खुद बताओ, कोई नामकरण तो पहले होगा नहीं ना, पहले खोज होगा तब उसका नामकरण होगा, फिर वो होगी। तो इसको ऐसे फ्लो में हम बोलते हैं, इन्होंने खोजा था, इसने नामकरण किया था। अब जैसे डीएनए की खोज किसने किया, ऐसा नहीं करते, वाटसन एंड क्रिक डीएनए, बार बार यही बोलना ही है। तो जब ये फ्लो में किए रहे, अब जितने भी ये आपके साइंस के टर्म मिलेंगे, किसका किसने खोज किया है, अलग से नहीं करना है कि राइबोसोम की खोज ये पैलेट ने किया, नहीं, पैलेट राइबोसोम, अल्टमैन बेंडा माइट्रोकॉन्ड्रिया, हैकल प्लास्टिड। आशा करते हैं समझ चुके होंगे। मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है, तो सही आंसर क्या है, गुजरात की है। क्या है, आप सभी लोग बताओ सही आंसर, ये राजस्थान की है। अब यहाँ पर राजस्थान के लिए क्या करोगे, राज उठाओगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, मांड राज लोक नृत्य शैली। क्या बोलोगे, मांड राज लोक नृत्य शैली। और राज जब यहीं जुड़ा रहेगा तो राजस्थान होगा, नहीं तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सब जगह। ये क्या है, राजस्थान का जो लोक गीत गायन शैली है। और एक गाना जो है केसरिया बालम, इस शैली की सबसे प्रसिद्ध गीत है। और भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप सभी लोग को पता ही होगा क्या आंसर है इसका, राष्ट्रपति। कौन करता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नहीं जाएंगे, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उस संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो एक मतलब नाम रिकमेंड करते हैं उनकी सलाह पर, कौन, ये राष्ट्रपति। लेकिन मेन क्या है, कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, भारत के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हुआ, ठीक, कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये राज्यपाल या इसमें आप मत जाइएगा। आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है, अब जिसका उपनाम है और जिनका है उसी के बीच में इनबिल्ट करके बार बार वही बोलना है। तो जैसे इनका क्या उपनाम है, द लास वेगास किड है, तो अब इनको क्या बोलना है, यहाँ से अगासी उठा लीजिए और इसी में इनबिल्ट करके क्या बार बार बोलोगे, द लास वेगास अगासी किड, बार बार यही बोलना है। जब यही बोले रहेंगे, अलग अलग वाले में भी याद करना है, यहाँ कंफ्यूजन होगा, ऐसा कुछ तो ना हो, लेकिन ये वाले में फिक्स हो जाएगा। क्या बोलना है, द लास वेगास अगासी किड। ये कौन थे, अमेरिकी पूर्व टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है, और इन्होंने 8 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीते थे। अब जैसे डींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, हिमा दास को। अब क्या करना है, डिंग हीमा एक्सप्रेस बोलिए, डिंग हीमा एक्सप्रेस, ऐसे साथ में बोल दे कि जब डिंग बोले तो हीमा खुद बखुद निकले, ठीक। और जैसे लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है, सुनील गावस्कर को, तो लिटिल सुनील मास्टर बोलना है। क्या बोलना है, लिटिल सुनील मास्टर। और हर एक जगह आपका आंसर निकल रहा है। कार्नर किक किस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, ये फुटबॉल में होता है। अब वैसे किक कहाँ मारा जाता है, फुटबॉल में ही। अब यहाँ बाइक में ना चला जाइए, तो ये देखिए फुट पैर से मारा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। तो यहाँ फुटबॉल से, और फुटबॉल से संबंधित जो कुछ भी है फुट जोड़ देंगे। अब इसको क्या बोलोगे, ये कार्नर किक नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्नर फुट किक। क्या, कार्नर फुट किक, और फुट से आपका ही आंसर प्रतिबाद है, क्या होगा, फुटबॉल। अब हेडर किसका है, हेडर फुट यानी फुटबॉल का होगा। पेनाल्टी फुट किक अर्थात फुटबॉल, और फ्री किक यानी फ्री फुट किक। और जितना कुछ भी टर्म जिससे संबंधित है वही आप जोड़ के बार बार करेंगे तो भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तारापुर नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, हमें लगता है जो लोग अपना क्लास ये देखे होंगे उनको कभी ये दोबारा पढ़े जरूरत नहीं है रिवीजन करेंगे कि ये फिर से कहीं तारापुर देखत भरे में महातारापुर याद आवत हुई, तो आंसर निकल जाएगा, मह से महाराष्ट्र हो जाएगा, या महातारापुर, या अब नया जोड़ सकते हैं तारा महापुर बोल सकते हैं जो नया पढ़ रहे हैं, क्या, तारा महापुर, और महा से महाराष्ट्र हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। जैसे कैगा परमाणु ऊर्जा कहाँ है, कर्नाटक में है, तो नाटक जोड़ के कैगा नाटक परमाणु ऊर्जा। नरौता को क्या बोलते हैं, उपरौरा परमाणु ऊर्जा, उपा से उत्तर प्रदेश। रावत भाटा, रावत राजभाटा अर्थात राजस्थान, कभी भूल ही नहीं सकते। अब इसमें हम समय देंगे ही नहीं क्योंकि ये हम लोग बड़े शानदार तरीके। अब एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, आप लोग केमिस्ट्री में बढ़िया पढ़े रहे होंगे, हाई स्कूल इंटर में, वही चीज यहाँ पूछा जा रहा है। अब इसका सही आंसर क्या है, में एथेनोइक अम्ल। अब जैसे इसमें क्या है CH3COOH, तो एक कार्बन को एथ मेथ ऐसे करके पढ़े हैं ना, तो इसमें 2 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एथ। तो एथ से ऐसे पकड़ के यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे कि एसिटिक अम्ल किसका
जो IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होगा। और ज़्यादा डिटेल ज़्यादा समझने के लिए आप मैडम के पास जाइए। अब ये क्या है? एसिटिक अम्ल किसमें होते हैं? सिरका में पाया जाता है। और हम लोग क्या बोले थे? एसिटिक सिरका अम्ल, ऐसा कहा था ना, याद करने के लिए। अब जैसे स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो सही आंसर क्या है? स्विस फ्रैंक है। अब लेकिन हम लोग अभी तक राजधानी की याद किए हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। तो हम लोग बोलते क्या है? स्विट्जरबर्नलैंड, मतलब ये उनके देश, उनकी राजधानी वहीं में छुपा रहता है। तो यहाँ अभी हम लोग क्या याद रखेंगे? राजधानी याद करने की मतलब वो तरीका फॉलो करेंगे मुद्रा वाला। जब आप लोग बढ़िया से उसको याद कर लेंगे राजधानी का, तब बाद में कभी एक क्लास लाएंगे उसको भी आसानी तरीका से याद करेंगे। लेकिन अभी अभ्यास किसका होंगे? राजधानी का। अगर चाहते हैं कि अभी उसका क्लास आए मुद्रा वाला का भी, तो कमेंट में बढ़िया जोरदार आवक चाहिए तो फिर आ जाए। अब जैसे सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। और वहाँ का क्या है? मुद्रा रियाल है। तो अब क्या बोलना है? सऊदी रियाद अरब। समझ रहे हैं ना? आशा कर रहे हैं समझ भी रहे होंगे। अब झारखंड की राजधानी, एमा ट्रिक ना है, बस एक बार रिवीजन करवा दे रहे, क्योंकि फिर वही बात, क्वेश्चन तो बराबर आया हुआ है ना, और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन बन जाता है, क्योंकि हल्का वाला हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो झारखंड की राजधानी रांची, ऐसा नहीं बोलते, झारखंड रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, राजस्थान जयपुर, गोवा पणजी, नागालैंड कोहिमा। जैसे ये सब हुआ ना, ऐसे जब अलग अलग होता है तो कभी कभी कंफ्यूजन बनता है, इसलिए यहाँ पर आ जाता है। तो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। तो सही आंसर क्या है? निचला सदन, निम्न सदन, लोकसभा। ध्यान रखिए। अब देखिए, संसद जो होता है 3 से मिलकर बना होता है। संसद किससे? राज्यसभा, लोकसभा और ये राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। अब देखिए, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन होगी? राज्यसभा, जिसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो निम्न सदन कौन हो गया? लोकसभा हो गई। ये चीज यहाँ ध्यान आ गया। लेकिन इसको एक को प्रथम सदन बोला जाता है, एक को द्वितीय। तो यहाँ पे ऐसा देखकर लगेगा कि निम्न वाला द्वितीय होगा, उच्च वाला पहला। ऐसा नहीं है। लोकसभा जो है मेन देखिए कौन है? प्रथम सदन है। और राज्यसभा कौन सा है? द्वितीय सदन है। ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या है? श्रवणबेलगोला। कहाँ पर? कर्नाटक में। करना क्या है? सीधा आप इसको जो बेलगोला उठा लीजिए, श्रवण उठा लीजिए, जो कुछ जोड़ के यहाँ पर जहाँ तक आप आंसर पहुँच चुके। आपको अब क्या बोलना है? भगवान गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला की मूर्ति। क्या बोलना है? भगवान गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला की मूर्ति। अब बार बार यही बोले रहेंगे तो ये ऑलरेडी है इसी में। तो ये कहाँ होगी? कर्नाटक में। अब ये महत्वपूर्ण क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। आप चाहें तो वो भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो सही आंसर क्या है? राज्य चुनाव आयोग। जिन्होंने ऐसा किया उसका बढ़िया से ये क्वेश्चन भी गलत हुआ और .33 माइनस मार्किंग भी हुआ। तो थोड़ा ध्यान देकर, ये क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा और ये राज्य विधानसभाओं का ये चुनाव जो करवाता है ना, ये राज्य विधानसभा नहीं करवाता। क्या? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। जब इससे निचले स्तर वाला कोई और रहता है उसमें राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे। और कभी भी जब प्रश्न का आंसर दो तो विधिवत प्रश्न को ध्यान में रख के देना चाहिए। अब जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते थे हमने सीधा उसको याद करवाने की कोशिश किया है, क्योंकि पढ़ने को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं और सिलेक्शन तभी होगा जब आंसर याद होगा। इसलिए यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि आंसर सीधा याद कराया जाता है। ये आप सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो जिससे और क्लासेज आए। और क्लासेज तभी आएगा जब मैक्सिमम लोग जोड़ेंगे और कमेंट आएगा, प्यार मिलेगा, कि लगेगा कि हाँ अब लोग की डिमांड भारी है, तो आना शुरू हो जाएगा। और पहली बार किसी प्रकार से यहाँ क्लास तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर PDF क्विज लिंक सब मिलते रहते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।